जो भी है वो जानते हैं और सब उस पर छोड़ा हुआ है। मुझे और खुद कुछ नहीं करना है, सही गलत वो सब जानते हैं, मुझे नहीं कुछ करना। थोड़ा नजदीक आके प्रश्न फिर भी करो सबके लिए। फैमिली का है, नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, बिना माइक के भी बोल सकते हैं। ससुराल में नहीं पेड़ा थे, ससुराल में बुलाते नहीं है मुझे। जी कोई बात नहीं। और शादी की है सेकंड, तो दूसरी बार शादी की है तो भैया और बहनें रूठे हुए हैं आपसे हमसे, घर से भी कोई नहीं बुलाता। पहले वाला तो क्लेश मच गया था ना। सही बात है, ये इसी की आज्ञा है। ये तो अब ये तो नहीं कह सकते, ये जानते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं। कुल देवी रुष्टता के कारण सामंजस्य नहीं है, दूसरी बार विवाह किया है जिससे आवेश व पूरे परिवार में उठापटक मची हुई है। सामंजस्य चाहती हैं, सुख शांति होगी वह वो बुलाएंगे, स्वीकार करेंगे। आप माँ कात्यायनी देवी का अनुष्ठान करवाएं, आशीर्वाद है। सही बात है, बिल्कुल सही है। यही पूछे साधु जी। मेरे भैया और घर वाले भी सही हैं, मायके वाले भी नहीं बोलते। आपके निर्णय हमेशा गलत होते हैं। आप हमेशा निर्णय एक पक्षीय लेते हो। आप हमेशा निर्णय भविष्य की विजुअलिटी बिना सोचे हुए लेते हो। इसका परिणाम क्या होगा? आप ब्लाइंड फेथ बहुत करने लगते हो और पूर्ण समर्पण के साथ किसी से भी जुड़ जाते हो। ये आपके लिए घातक आज तक बने। साथ में कुलदेवी की रुष्टता है, जिस कारण से आपके जीवन में गृहस्थ जीवन बहुत ही डगमगाया हुआ है। तीसरा, इसी कारण से स्ट्रेस व डिप्रेशन बना हुआ है। और वर्तमान में भी आप केवल भक्ति के कारण बची हैं। पूजा पाठ जो कर लेती हैं उसी से रिलीफ मिल जाता है। बाकी बहुत ज़्यादा मन में गंदे विचार, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ दिमाग में चलते ही रहता, पर परमात्मा के कारण, उनकी भक्ति के कारण स्थायित्व है। नंबर चौथा, आपका मायका पक्ष भी बहुत विरोध में है, चूँकि अपने मन से निर्णय लेने के कारण और उनके हठात मतलब उनकी इच्छा नहीं थी कि आप दूसरी जगह जहाँ जुड़े उनसे ब्याह आदि करवें। इस कारण से आपके भाई रुष्ट हैं, वह भैया भाभी रुष्ट हैं और वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं वर्तमान में कर रहे। उसमें अंतर्मुखी एक राजनीति भी हो गई थी, चाल चल दी गई थी जो आपके खिलाफ भरी गई थी। उस चाल के कारण भी भाई के दिमाग में ये बात भरी हुई है। माँ, माइक ले सकते हैं आप। सही बात, सच है, सच है। कात्यायनी माता का अनुष्ठान आप करिए। माँ कात्यायनी का अनुष्ठान किसी योग्य ब्राह्मण से पूछिए। हमें तो जितनी आज्ञा लगी वो हमने दे दी है, लेकिन सामंजस्य होगा, बालाजी की कृपा होगी, आशीर्वाद है। बहुत थैंक यू। वेलकम। ठीक माँ। नेक्स्ट, कैंसर रोग हम बुलाएंगे सबसे बाद में। अभी आप हम बुलाएंगे, अभी नहीं बुलाना है, हम बुलाएंगे। बुला के बैठना है, हम खुद बुलाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो सन्यासी बाबा की। हाँ जी, तुम्हें बेसी आओ। क्या नाम है? माइक लो पहले। राजू नाम। राजू नाम है। हमने बुलाया था क्या? जी। अच्छा, हाँ। बुलाया होगा यार, आई एम सॉरी। नहीं। बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमने लिख लिया। बोलिए आपका क्या प्रश्न है? हम बालाजी, हम बिल्कुल भी नहीं जानते। बालाजी जानते। हाँ, बालाजी जानते। पूछो। मकान नहीं बिक रहा है जी। मकान नहीं बन रहा है कई सालों से हो गए। तो बेचना क्या है आपको? गांव में चाहिए आपको नवनिर्माण। ठीक है, कहाँ रहते हो आप? राजस्थान के। यहाँ क्या कर रहे हो? या काम कर रहे। यहाँ कहाँ काम करते हो? चापर में। चापर में, यहीं कहीं है? हाँ। माइक नीचे रखो, गलत बोलें तो आपको टोकना है। पहली बात तो आपकी हनुमान चालीसा के चमत्कार के कारण अर्जी लगी।
बैठ करके आपने अभिनय पाठ किया रोज करता हूँ हनुमान और चालीसा। उसी में आपने प्रार्थना की थी जी कि अगर सबको बुलाते हैं, वो अगर सत्य हैं, जी और अगर इनके पास हनुमान जी की शक्ति है, जी तो वो हमको बुलाएं जी और हमारा नाम लेकर बुलाएं, एकदम सत्य तब सर। हम मानेंगे। जी गुरु जी। तुम्हारी ठटरी, तुम्हारे मानने से हमें प्रमाण पत्र मिलेगा। जब तुम मानोगे तभी हमारे पास सिद्धि है, ऐसा होगा। तुम्हारी ठटरी। अब छिलाई तो हमें तुम्हारी बहुत करनी है। तुम कौन कौन मजदूरों के साथ क्या क्या करते हो। अब गलती ना ऐसी दोबारा मत। कान पकड़ो, कान पकड़। बहुत उपद्रव, मकान बेचना है, विक्रय नहीं हो पा रहा, बिक जाएगा। कोई भी भूत बाधा वहां नहीं है, लेकिन पुराने वाले स्थान पर 2010 की तंत्र बाधा है, परिवार द्वारा भेजी गई है, ईर्षावश भेजी गई है, जिससे सभी को झटका मारता है, वह शरीर को जकड़ लेता है, सिर पर बैठ जाता है, वह पागलों जैसी हरकत एक न एक की करवाता है। ये प्रेत बाधा है, आज से नहीं होगी। आशीर्वाद। माइक से बोलो यस नो। यस एकदम सही, एकदम सही। आपको भी सीना में जकड़ता, अभी तो कंट्रोल है, पहले बहुत ज़्यादा था, सिर पीड़ा बनाता था। बालाजी की अर्जी आपने घर से लगाई हुई है। बालाजी के भक्त हैं, समाधि वाले बाबा की आप पूजा करते हैं, उनकी भी बड़ी करुणा है। सेना पहुंच चुकी है आपके घर पर। प्रेत बाधा का प्रभाव आज से ही नहीं रहेगा और बागेश्वर धाम पहुंच जाना, पूरे परिवार का बंधन हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। हाँ या ना तो माइक पर बोल सकती हैं, आप माइक ले सकते हैं। ये अपने कैमरे पर भी आप लोग हमारी पर्ची को पढ़ सकते हैं। ये पहले से हम आपको शो कर देते हैं, इस पर्ची को आप लोग कैमरे पर पढ़िए। पर्ची आपके स्क्रीन पर आ चुकी होगी, आप लोग पढ़िएगा। अब हम पढ़ के बोलते हैं। आप बोलो, क्या प्रश्न है आपका? बच्चे खुश रहे जी तीनों, जी। बस वही, परिवार में सब शांति रहे। अच्छा, और कुछ पूछेंगी? बस बस नहीं, इतना भर पूछने नहीं आई, और भी पूछने आई हैं, उसका उत्तर सुनो। घर में एकता नहीं, पति पीता है, पौआ लगाता है। यस नो? यस। पीता है ना? तो घर में एकता नहीं, पति पीता है, मदरा पान करके कलेश करता, आपकी कद्र नहीं करता है। बोलिए। हाँ। आपकी कद्र नहीं करता। तीनों बच्चों पर कृपा होगी, मंगल काज विवाह भी उन्नति से हो जाएंगे। पति गलत रास्ते पर है, बालाजी की कृपा से वो सुधरेंगे। आशीर्वाद है। बताओ, बात सही? कोई भूत बाधा नहीं है, लेकिन एक मिनट, आप पढ़ी लिखी हैं? 10। माइक नीचे रख। ये भी कारण है उनका, इनका, समझ गई ना? ये भी कारण, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और दूसरे प्रकार से भी। और आपके ऊपर शंकर जी की बड़ी कृपा है, महादेव की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। ये हम चीज़ तो काट ही देते हैं। पितृदोष का उपाय करवाना है, आप अभी अपने घर पर 5 पाठ सुंदरकांड के करवाइए और जाओ, उनका फोटो हमको दे दीजिए प्रिंट आउट। आज तो नहीं हो पाएगा, कल अगर आप दे दो तो ठीक है, नहीं तो बागेश्वर धाम आ जाओ। पति देव का, अपने हस्बैंड का, आप हमें फोटो दे देना, फोटो प्रिंट आउट, हम उससे एक उपाय कर। तीनों पर कृपा रहेगी। हाँ, उसका भी आया है। हाँ, तीनों का मंगल है, और जो अभी विवाह है आगे, उसका भी इसमें वर्णन आया है। तीनों बच्चों पर कृपा होगी, जो विवाह है उस पर भी कृपा होगी। पर्चे ने उल्लेखित किया है, उस पर भी करुणा होगी। आशीर्वाद है, बच्चे भी ठीक रहेंगे। बात एकदम सही। कोई संदेह? तुम्हें बताया तो नहीं, कोई किसी को बताया तो नहीं था, लिखवाया तो नहीं था ये? नेक्स्ट। हमें कैसे पता लग गया? बागेश्वर बालाजी की कृपा से। ओ, बहुत अच्छा। जय बागेश्वर बालाजी की, जय सनातन धर्म की, जय श्री माल बापा की।
बापा सीताराम। सीताराम द्वारकानुनाथ की जय। राजा रणछोड़ की जय। हमने लिखा बहन, जो हमें आज्ञा लगी बालाजी के, पधारो यहाँ ताकि आप पर्चा पढ़ सको। पूछो क्या विषय है आपके। मेरे बच्चे को भी शांतिपनी गुरुकुल है ना पोरबंदर में, वहाँ हाँ, एडमिशन। भाई श्री का है। हाँ, भाई श्री रमेश भाई ओझा हाँ, का। हाँ। वहाँ पे ले गए थे लेकिन वो पास नहीं हो पाया वहाँ पे। कोई बात नहीं। और उसका अभी नाम क्या है? मिहिर जोशी। ठीक है। और वो उसका हो जाएगा गुरुकुल में ऐसा। ठीक। उसको पढ़ाना है, हम ब्राह्मण है। बहुत अच्छा है, वैदिक परंपरा पढ़ानी। हाँ। बहुत अच्छा है, पढ़ाना ही चाहिए, संस्कृति ही पढ़ाओ। बहुत हाँ। अच्छा। और कुछ पूछेंगे? और मकान की इच्छा है, बड़ा मकान ठीक है। लेने इसमें की। 3 प्रश्न आपके आए, लेकिन हाँ। अभी आपका मकान है। अभी ठीक है। मकान हमने तो ऐसा लिखा पहला नंबर पे, स्वास्थ्य ठीक नहीं, पैर व शरीर में दर्द रहता है, भगवती कृपा है। मकान दूसरा घर चाहते हैं, बड़ा मकान की अर्जी लगाई है। मेहर नाम का बालक विचलित है, सफल नहीं हो पा रहा, वह पास होगा, वह उसको गुरुकुलम में प्रवेश मिलेगा, आशीर्वाद है। अच्छा। पर्चा पढ़िए। बराबर बराबर है। कोई संदेह? नहीं नहीं। बोलो सीताराम। सीताराम। बालक को दर्शन करवा देना। हाँ। ठीक है। हाँ। ये मंत्र है आपके लिए और बालक के लिए। 3 माला या 9 माला करनी है। अभी ये बहुत ज़्यादा विचलित है बालक। मकान का योग 2025 में बन रहा है, 2025 के पूर्व में असंभव है। एक जगह अभी आपने रुपया दिए तो हैं, वहाँ पर अभी कोई संदेश उचित नहीं आया, तो वापस लेना है आपको उनसे, जो भी हमें पता लग गया। और गुरुजी का कहना है कि उचित है वापस लेना। हाँ जी, उचित है। और वो अभी कहीं हैं, यहाँ नहीं है वो। और एक राम, अच्छा कितना नंबर है इसका? इसमें? आपका प्लाट आया है। हाँ। फ्लैट है हमारा। हाँ, तो नहीं, प्लॉट 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 है हमारा। प्लॉट है हाँ। आपका। हाँ, झूठ नहीं बोलते हैं। प्लॉट है, मैंने बोला हाँ। प्लॉट तो है। हाँ, कितना नंबर है उसका? वो तो पता नहीं है। अच्छा, पता नहीं। पता आसपास की पहचान हमने लिखी। वो बालाजी वेफर कारखाना है ना, उसके पास है। पढ़िएगा। प्लॉट है जहाँ का रुपया बालाजी कारखाने का। हाँ, वहाँ पे है। वहाँ पे ये। साधु जी जी, उनका जो आपके माई के पक्ष का प्रश्न है। और अच्छा, हमें एक बार देखना पड़ेगा, इसकी अर्जी नहीं आई, उनको अलग अर्जी लगानी पड़ेगी। ये आपकी अर्जी नहीं, ये उनकी दूसरी अर्जी है। फिर भी सामंजस्य नहीं है, कलेश बना है, लड़ाई होती है। और राम, आपस में उपद्रव मचा हुआ है पूरे परिवार में, और सब लोग एकता के साथ नहीं हैं। उसके लिए मंगल आशीर्वाद है हमारा, लेकिन उनको धाम भेजिएगा। अभी तो केवल आप मेहर के लिए 11 दिन की अखंड ज्योति घर पर जलाइएगा। वाह, आप 5 शनिवार चोला चढ़वाएं बालाजी को, हनुमान जी को, उनके चरणों का चरणों तक बालक को पिलाएं। अभी उसके सोने का थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है, बहुत देरी तक कई बार सो जाता है, इससे उसकी याददाश्त बहुत कम हो गई है। इसलिए उस बालक को प्रातःकाल जगाकर अध्ययन करवाइएगा। तो हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि वह बालक अगले वर्ष के सत्र में सफल हो जाएगा, आशीर्वाद है। क्या बातें एकदम सही? कोई संदेह? कोई झूठ? कोई झूठ नहीं है।